काम की जन्म दिवस पर सब लोग आए हैं। इसमें मंच पर बैठे तमाम प्रदेशों जनपद से आए जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मेरी आवाज जहां तक जाती हो सबको मेरा साथियों, आज देश की जो स्थिति है, पॉलिटिकल पार्टी मास्टर की लोग कहते हैं राजनीति है सरकार की दुनिया। साथियों, आज राजनीति के माध्यम से जो हो रहा है आप लोग कर रहे हैं। आज मैं रेलवे स्टेशन पर था, गाना सुन रहा था, सज गई अयोध्या नगरी। कहने का मतलब इस देश का प्रधानमंत्री 22 जनवरी को विश्व विजय दिवस मनाने जा रहा है और 26 जनवरी नहीं 22 जनवरी विजय त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राम मंदिर बनाकर हमने विश्व विजय प्राप्त कर दिया। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, इस देश का मूल निवासी जब तक इस देश के मूल निवासी को सत्ता के बाद देश के मूल निवासी को हाथ नहीं दिया जाएगा, देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए साथियों अब इस देश के मूल निवासियों को समृद्ध होना पड़ेगा। ये देश, ये भारतवर्ष मूल निवासियों का है, लेकिन इस देश के अंदर धर्म के लोग आए, विदेशी आए इस देश के अंदर और इस सत्ता को कब्जा कर दिए और हमें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। आज जो देश में स्थिति है, आज आदिवासियों को नस्ल बनाकर मारा जा रहा है, अब शौकों के साथ वही हाल है, आतंकवादी कहा जा रहा है साथियों। लेकिन आपको जानना पड़ेगा इस देश का आदिवासी मूल निवासी और जो पिछड़ा वर्ग से कहा जाता है साथियों, ये पिछड़ा वर्ग में से SC ST OBC कहा जाता है, ये SC ST OBC नहीं बल्कि SC ST OTC है। OTC का मतलब अदर ट्राइबल कमेटी, अदर बैकवर्ड कमेटी नहीं बल्कि अदर ट्राइबल कमेटी है। जिस दिन ये अदर ट्राइबल कमेटी अब सब लोग समाज और आदिवासी समाज एक साथ हो जाकर साथियों, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको हरा सके। लेकिन साथियों इसलिए आपको एक होना पड़ेगा। हम इस देश के मालिक लोग बैठे हुए हैं, हम भिखारी नहीं हैं, हमारे पूर्वजों ने शासन किया, ये इतिहास गवाह है। लेकिन साथियों आज जो हो रहा आप देख रहे हैं, इस देश के अंदर इस देश का प्रधानमंत्री 20 लाख हजार करोड़ रुपया कर्ज लेकर आया है और जो रोड बना रहा है या ओवरब्रिज देख रहे हैं, तमाम विकास हो रहे हैं, वो दिखारा का हम विकास कर रहे हैं। जिस तरह भिखारी भीख मांगकर अपना पेट पालता है, ठीक इस देश का प्रधानमंत्री विदेशों से भीख मांगकर लाता है और उससे अपनी सरकार चला रहा है और आज विकास कर रहे हैं। अभी हमारे श्याम भाई बता रहे थे कि कितना पैसा आदिवासियों का नाम लिया इसने और वो पैसा किसके घर में गया सबको पता है। उस पैसे सरकार चला रहे हैं। ये जो विकास की बात करते हैं, ये विद्यालय हुआ, ये रोड हुआ, ये पुल हुआ, इस देश का नहीं विदेश का पैसा साथियों, और ये कर्ज का पैसा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जहाँ तक रोजगार की बात है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आदिवासी परेशान है और छात्र नौजवान पढ़े लिखे बच्चे भी बेरोजगार परेशान हो रहे हैं। आज देश के अंदर जब देश आजाद हुआ, इस देश में अंदर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए, इसने 33 कंपनी लगाई, 55 कंपनियां इंदिरा गांधी लगाया, लाल लाल शास्त्री 9 कंपनी लगाया, 16 कंपनी को राजीव गांधी लगाया, 2 कंपनी को विश्वनाथ प्रसाद ने लगाया और 14 कंपनियों को नरसिंह राव ने लगाया और 3 कंपनी को गौरांग ने लगाया, अटल बिहारी 6 कंपनी लगाया, 23 कंपनी को मनमोहन सिंह ने लगाया, जिसमें 3 कंपनी को मनमोहन सिंह ने बेच दिया। और इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विकास की बात करता है, एक भी कंपनी देश के अंदर नहीं लगाया। जितनी भी कंपनियां बेच रहा है, इन कंपनियों का बेचने मतलब निजीकरण कर रहा है। कहने का निजीकरण होगा तो आपको आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। कहने आपका विरोधी है, ये विरोधी लोग आपका हक नहीं देना चाहते, बल्कि जिस तरह से पहले आदिवासी बाजारों में बेचा जाता था,
इसलिए वही पता करना चाहते हैं। ये लड़ाई ये देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। वो पार्लियामेंट चुनाव होने जा रहा है साथियों 2023 का। मैंने फैसला किया है कि मोदी तुम्हारे सामने लड़ूंगा, चुनाव तुमको हरा दूंगा, तुम्हें चुनाव हरा दूंगा बराबर से। इसलिए हमने फैसला कर लिया साथियों कि ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच होगी, मनुवाद और प्रतिवाद के बीच में युद्ध होगा। और मनुवाद को हराने के लिए जितने छोटे छोटे दल प्रतिवादी दल हैं सब हमको साथ देने समर्थन देने तैयार है साथियों। ये लड़ाई थोड़ा दूसरे ढंग की होगी। इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं कि अब देश के मनवादियों को हराने के लिए इन प्रतिवादियों को झंडे तले खड़ा होना पड़ेगा। देश के अंदर दो ही विचारधारा है, एक विचारधारा मनुवाद, दूसरी विचारधारा प्रगतिवाद। तीसरी कोई विचारधारा नहीं है, तीसरी कोई विचारधारा देश के अंदर नहीं साथियों। इसलिए जितने भी प्रगतिवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें एक झंडे तले खड़ा होना पड़ेगा। और वो देश प्रगतिवादियों का है। हमारे भी पूर्वज थे प्रगतिवादी थे। यहाँ तक अहिर का जो देवता था कृष्ण वो भी प्रगतिवादी था। उसने पहाड़ की पूजा किया था, जंगल की पूजा किया था, जिस पर तमाम लोगों ने विरोध किया लेकिन उसने किया। इसलिए साथियों आपको समझना पड़ेगा इस देश के साथ क्या हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री चाहता है इस देश के मूल निवासियों को हम एकदम बिल्कुल अपंग बनाते हैं। लेकिन साथियों आप अल्पसंख्यक समाज जो है इस देश के अंदर जब महमूद करने नहीं आया, इस देश के अंदर 17 लोगों ने लेकर आया था घर में, मात्र 17 लोगों ने लेकर आया। और इस देश के अंदर इसने सम्मान वंचित लोगों को, जिन लोगों को सम्मान यहाँ के लोग नहीं करते थे, उनको साथ बैठा, उनके साथ खाना बनवाया, खाया और उन्हीं को अपने सेवा में भर्ती किया और धीरे धीरे इसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। इसलिए साथियों और जो ये लोग और जो लोग थे 80% आदिवासी लोग मुस्लिम हुए, 80% आदिवासी लोग मुस्लिम हुए साथियों। आज लोग आपके साथ काम करने के तैयार हैं, जरूरत आपको उनको साथ देने की है। अभी जो लड़ाई हो रही है वो भिखाराम मंदिर को बना करके और बिना के जलीस दिखाना चाहता है साथियों। यदि हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाए और 22 तारीख को बिना जलीस निकाला, इस देश के भी हमारे राष्ट्रीय जो बैठे हैं मंच पर उनसे मैं आग्रह करूंगा कि देश के अंदर 22 तारीख को काला दिवस बना करके इन मुस्लिम आदिवासियों को जेल देने का काम करिए, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है। हमें आज जरूरत है एक सहयोगी की। हम सहयोग आगे करके अपने सहयोग करिए। संघर्ष का जमाना नहीं रह गया है, सहयोग का जमाना रह गया है। तो इस तरह हम उनको सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में यादव समाज के लोगों ने मुसलमान के साथ खड़े हुए साथियों, उनकी लड़ाई सफल होगी। यदि यहाँ हम इस लड़ाई में, मोदी की लड़ाई में यदि हम अल्पसंख्यक के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि 80% मुसलमान और समाज गोडवाना के साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि मास नजरिया गीत गैया नहीं चलेगा, न तो टिक पाएंगे फिल्म हसीना। गोडवाना के अधीन, गोंडवाना के अधीन एनडीए और इंडिया गठबंधन नहीं जाएगा। मोदी और सोनिया जाएंगे विदेश। यदि ये इंडिया गठबंधन को बनाए हुए ना, इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की लड़ाई हो रही है साथियों। लेकिन इस गोंडवाना के अधीन में दोनों ही जाएंगे। 7 समुद्र पार करके इस देश के अंदर आए, 7 समुद्र पार करके इस देश में आए, हमें गुलाम बना, हमें सत्ता पूजी था, संस्कृत को कब्जा किया। जस्टिस अय्यर ने 1965 में, जस्टिस अय्यर ने 1965 में पूरे देश के मठ मंदिर आश्रम करा। उसने एक रिपोर्ट किया कि मठ मंदिर आश्रम में बैठाए गए देवी देवता आर्यों के पूरे मूल निवासियों को हत्यारे हैं। अब इन हत्यारों के इस देश के मूल निवासियों के क्षेत्रों में, इस देश के मूल निवासियों के क्षेत्रों में एक विदेशी की नीति लगाकर विजय जुलूस मनाया जा रहा है। इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा। ये देश मूल निवासियों का है और मूल निवासियों को अत्याचार न हो रहे हैं साथियों। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तारीख को बयान देता हूं। जय सेवा, जय बांग्लादेश, जय मूल निवासी।